हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज हम। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में और वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ए बी सी। ये सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, ये यही बोल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, इसमें सॉल्यूशन है, लिखते हैं गिवन। क्या दिया हुआ है? राइट ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है? 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हम टू प्रूव में लिखेंगे। अब देखो, अब ट्रायंगल एक है, किसी भी चीज को, किसी भी ट्रायंगल को आपने पढ़ा होगा कि प्रूव करने के लिए एटलीस्ट दो ट्रायंगल तो होना चाहिए। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी से ए सी में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और नाम दे देंगे डी। परपेंडिकुलर लाइन आप सबको पता है कि 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो लिख दो। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि ड्रॉ किया है बी डी किसके परपेंडिकुलर बेटा? ए सी के। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। तो आपने ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा होगा। तो हम इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बेटा और एक ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दो ट्रायंगल है, पहला क्या है? इन ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरा ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, ये अगर दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो सिमिलर प्रूव करने से ये फायदा होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखो, इन दोनों, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, एंगल इस वाले ट्रायंगल। देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और ये पूरे ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल ए के। रीजन में हम क्या लिख देंगे कि कॉमन है। ठीक है। दूसरा, ए डी बी में डी 90 डिग्री है और ए बी सी में बी 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे कि जो एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। रीजन में क्या लिख देंगे कि दोनों 90 डिग्री है। इतना समझ में? ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो मैं बोल दूंगा कि जो ट्रायंगल ए डी बी है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। कौन सी क्राइटेरिया से बेटा? बाई एंगल सिमिलरिटी। इतना समझ में आ गया? अब जब ये सिमिलर हो गए हैं, हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड देखो हम कैसे लेंगे। हम लेते हैं ए बी ए डी। तो यहाँ पे अगर हमने ए डी लिया तो इसका भी ए बी लेना पड़ेगा, अपॉन में इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको लेते हैं डी बी, तो इसको भी लेंगे हम ऐसे ही बी सी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो, हम लेते हैं ए और बी को, तो ए बी अपॉन में दूसरा क्या हो जाएगा? ए सी। यहां तक आया समझ में? अब ये सिमिलर है, तो देखो हमें क्या चाहिए? ए बी का स्क्वायर चाहिए। तो एक ए बी इसमें भी, एक ए बी इसमें, मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए डी है अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो कितना हो जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल टू में हो जाएंगे, ए डी मल्टी, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, देखो जैसे हमने इसको प्रूव किया कि ये इसके सिमिलर है, ये वाला ट्रेंगल इस वाले ट्रेंगल के, बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर है, इसी तरह हम ये वाला ट्रेंगल भी इस बड़ी वाले ट्रेंगल के सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब ये करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल होगा बी डी सी, दूसरा ट्रेंगल है ना बी डी सी, ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के, ट्रेंगल ए बी सी। देखो बेटा ये जो डी है ये भी 90 डिग्री इधर भी बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इक्वल रखना है, तो बी डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के। इन दोनों में देखो सी और सी कॉमन है, अगर तुमने क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है तो चलो पहले हम प्रूव ही करके तुमको बता देते हैं। कैसे, दो ट्रेंगल कौन कौन से लेंगे, इन ट्रेंगल बी डी सी एंड दूसरा ट्रेंगल क्या है, ए बी सी। तो देखो इसमें एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है, कॉमन है, कॉमन है कि नहीं। इस वाले ट्रेंगल में, अब इसको हटाओ, अब ये वाला ट्रेंगल ले रहे हैं तो इस वाले ट्रेंगल में ये वाला एंगल सी, और इस वाले पूरे ट्रेंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, तो मैंने बोल दिया कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एंगल बी डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के, रीजन में लिख दूंगा बोथ 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब सेम चीज करना है कि मैंने बोल दिया कि ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल ए बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिखूं बी डी किसकी इक्वल होगा, ए बी के इक्वल टू, अब इन दोनों को लेते हैं, डी सी किसके इक्वल होगा, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। यहाँ तक समझ में आया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बी सी चाहिए, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो हम ये तो ले लेते हैं कि जो डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बी सी में बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिख दो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाई डी सी। अब जगह की कम पड़ गई है यहाँ पे, चलो अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें ए सी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, तो ए सी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा बेटा, ए डी प्लस यहाँ पे बचेगा डी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों साइड मिलके क्या बनाते हैं, पूरा ए सी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।